लोग ये वीडियो देखे फिर हम कुछ बोलेंगे। झारखंड के रांची से जो तमाम सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें से एक तस्वीर ये भी है। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन एक गुट वो भी है जो इस छात्र प्रगति देखिए, ये छात्र नहीं, अब इनको हम कहेंगे। हाँ मैडम बिल्कुल सही कही, इन लोग सारा छात्र नहीं है, इन लोग बिगड़ा बाप के बिगड़ा औलाद है जो सारा 20-20 लाख देकर भर्ती हुआ है। ये तमाम वो लोग हैं जो जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करके मैडम जी, इन लोग एग्जाम क्रैक करके नहीं, इन लोग घूस देकर आया है। इन लोग कि नौकरी में कहीं ना कहीं लग गए थे, और अब क्योंकि ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो ये तमाम वो लोग हैं जो पिछली बार दूसरा नौकरी कर रहे थे और इस बार सीजीएल में आया है जो कैंसिल हो गया है। और कैंसिल होने के बाद ये देखिए रोड पर लानकर, मतलब रांची लानकर, और कितना रो रहा है। मतलब ये वही हुआ, कहावत है ना घर का ना घाट का। मतलब घर वाले इन लोग लात मार मार के भगा दिए हैं घर से, क्योंकि लात इसलिए मारे हैं क्योंकि 20-20 लाख कर देकर तो पहला बात मतलब इन लोग मतलब सीजीएल में सेलेक्ट हुए। जो पहले नौकरी कर रहे थे वहां से भी गए, रिजाइन देकर आए हैं, और सीजीएल यहाँ भी रद्द हो गया। और तीसरा का बात ये कि 20-20 लाख दिए थे, 20-20 लाख दिए थे, तो इन लोग को पानी तो पड़ ही रहा है, ठीक है। इन लोग घर वाले का भी पानी पड़ रहा है। मतलब इन लोग अब मतलब इतना टेंशन बुझा है कि मर जाएगा तो मर जाओ साला, तुम लोग के मतलब जीने का कोई हक नहीं है साला। हम लोग स्टूडेंट 5-5 6-6 साल से दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, और तुम लोग 20-20 लाख देकर अमीरगिरी दिखा रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा है, पैसे के दम पर हम नौकरी ले लेंगे। तुम लोग के जीने का कोई हक नहीं, मर जाओ जल्दी साला। बाद में कह रहा है कि हम इतना गरीब परिवार से, गरीब रहता तो 20-20 लाख रुपया तुम्हारे पास गरीब साला परिवार से तुम लोग साला। हम लोग पढ़िए नहीं रहे हैं, पढ़ेगा तुम हम लोग सामने टेस्ट देगा साला। सब तुम लोग घूस दिया है साला, मरो तुम लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और रो रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो इन लोगों का कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। ये तमाम लोग रो रहे हैं उस प्रोजेक्ट भवन के बाहर रांची में, और सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है प्रदर्शनकारियों का कि उन्होंने किसी तरह से ये परीक्षा क्लियर करी थी, और एक बार क्योंकि कैंसिल भी ये परीक्षा हुई है, उसके बाद इतनी तैयारियों के बाद किसी तरह मेहनत करके ये वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने एक पक्ष की बात सुनी है और उसके बाद उनका ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया है, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं इनमें से जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि अब वो इस डिसीजन के बाद सड़क पर आ गए हैं, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार थे। आप कोई भी जांच कराते, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी कुछ लोग दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप जांच कराना चाहते थे आप जांच करवा लेते, हम हर स्तर की जांच के लिए तैयार थे। लेकिन आपने अब अचानक से जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है इसको आपने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। हमारी मेहनत जो है, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत से क्लियर किया था, लेकिन क्योंकि अनियमितताओं की लगातार इसमें बात सामने आ रही थी इस एग्ज़ाम में, और उसके बाद से इसको कैंसिल किया है सरकार ने। तमाम छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांगों को लेकर ये कैंसलेशन हुआ है। लेकिन अब ये जो छात्र हैं ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है, वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। सुनिए। सर हम हकला हुआ थोड़ा सा, हम मतलब साफ समझ में आ रहा है कि तू घूस दिया है। पहले बोलने का ढंग सीख ले, हे कर रहा है साला पागल। लेकिन ऐसा नहीं, कभी मत कीजिए। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए घड़ियाल का आंसू रो रहा है भाग। मेरा नाम रोशन कुमार है, तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। ये तुम लोग का पैसा रो रहा है क्या कि तुम लोग 20-20 लाख रुपया जो दिया है वो सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से इन्हें कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। हमारा ये इस वीडियो के माध्यम से एक मतलब हमें विशेष सीख मिलता है कि देखिए गलत तरीका से काम किया हुआ हमेशा गलत ही होता है। मतलब देखिए 20-20 लाख देकर ये स्टूडेंट भर्ती हुए हैं,
2-3 साल पहले, ठीक है, लेकिन वो अभी कैंसिल हो गया। तो ये मत समझिएगा कि अगर नौकरी हो गया 1-2 साल मतलब ड्यूटी भी कर लिए तो अब कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में हमेशा मतलब जांच होते रहता है। साल भर 2 साल 3 साल हमेशा मतलब 20 साल भी हो जाएगा तो भी जांच आप ऊपर होता रहेगा, और उसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो जितना आप उस नौकरी के जरिए जितना भी पैसा आप कमाए होंगे पहले, ठीक है, वो सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। और दूसरा का आप कभी भी मतलब सरकारी नौकरी नहीं कर सकते उस मतलब जैसे JSSC का एग्जाम में आपने धांधली किया तो JSSC के साइड से आपको मतलब हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा आपके आईडी को, ठीक है। तो मतलब पैसा भी गया, फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, नौकरी नहीं मिल सकता है, और घर से भी गए, मतलब घर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहिएगा, घर का ठीक है ना घाट के। तो इसलिए गलत काम नहीं करना है और आराम से मेहनत से नौकरी लीजिए। मेहनत से नौकरी लीजिएगा तो आपको मतलब नौकरी करने में कुछ मज़ा ही और आएगा, और अगर आप पैसे से नौकरी ले लीजिएगा तो नौकरी की कदर आप लोग नहीं कीजिएगा, इसलिए पैसे से नौकरी मत लीजिए, ठीक है। और हम लोग भी तैयारी करते हैं, हम लोगों को ऑफर आता है कि इतना लाख दीजिए, मैं कसम से बोल रहा हूँ मेरे पास भी ऑफर आया था, अब मैं चाहता तो मैं करवा लेता, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा नहीं दे सकते, पैसा दे सकते हैं, है मेरे पास पैसा उतना, लेकिन हम सोचे कि नहीं, अगर हम मेहनत किए हैं तो मैं मेहनत के दम पर लूँगा। अगर मेहनत मतलब नौकरी के हिसाब से मेरा नहीं होगा तो मेरा नौकरी उसको में नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनका होना चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो मेरा होना चाहिए, ये पढ़ रहा है तो इसका होना चाहिए, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है वो पैसा के हिसाब से नहीं नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वो मतलब पेपर रद्द हो गया तो पेपर को रद्द मानिए और जाइए दोबारा से तैयारी कीजिए। अगर उम्र बचा है तो तैयारी कीजिए, नहीं बचा जाइए प्लांट में, आप लोग उसी के लायक हैं, ठीक है।